दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम सद्या शशि सिंह बौद्ध जी हैं, जिनका जो जीवन गुजरा है बहुत संघर्षमय गुजरा। कैसे इन्होंने अपने आप को बदल डाला वो मैं पूरी कहानी आप लोगों के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले आपने YouTube चैनल सोशल राही को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। जब भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं, कुछ सवाल मेरे रहते हैं, तो उन सवालों को मैं आप लोगों के सामने जब रखता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि राही जी कोई नए मेहमानों को लेकर के मेरे सामने पेश करेंगे जो अच्छी एक कहानी के रूप में बताने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल दे रहा हूँ या सवाल करना चाहूँगा कि आपने अपने आप को बदला कैसे, पहले आपका जीवन कैसे गुजरा, अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सर जी, मेरा जीवन आधा बौद्ध धर्म में और आधा हिंदू धर्म में जी। एक्चुअली मैं आपको अपना पूरा जीवन परिचय शुरू से बताना चाहूँगी। जी 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 जी। कि मेरा जन्म 22 जुलाई 1966 में जिला उन्नाव शुक्लागंज में हुआ था जी। और मेरे 6 भाई 3 बहन, हम 9 बहन भाई थे जी। जिसमें मैं सबसे बड़ी। और मेरे माता पिता प्योर हिंदूवादी थे जी। घर में कथा भागवत पूजा पाठ कन्या ये सारा होता रहता था। तो जैसे में मैं जन्मी थी पली थी बड़ी थी उसी में हमारा जीवन कटा था और वही मेरे अंदर से भाव थे और देवी देवताओं पे विश्वास करना पूजा पाठ करना जी। उसी में हम अपना जीवन यापन कर रहे थे। और पुरानी सोच थी हमारी माता पिता की कि लड़की को अच्छे संस्कार दो, ससुराल में जाए सेवा करे, सेवा भाव से रहे, पर्दे में रहे। तो इन सब चीज़ों के साथ में हमारा जीवन कट रहा था। फिर मैंने इंटर तक की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद में मेरी शादी जिला एटा ग्राम कुसवा में हुई जी। जो बिल्कुल ठेठ गांव था जहां हमें 4-4.5 किलोमीटर पैदल जाना होता था। जी। वो बहुत ही ज़्यादा विहड़ सा गांव था। और जब मैंने अपनी ससुराल में कदम रखा तो एक उस समय की बात बता रही हूँ कि एक बड़ा आश्चर्य हुआ था मेरे को कि हमारी ससुराल में जहाँ मैं अपने मायके में 33 करोड़ देवी देवता देख रही थी और वहाँ पर सिर्फ एक बाबा साहब का कैलेंडर लगा था जी। तो मेरे मन में ये आया कि ये कैसा घर है, यहाँ पे कोई देवी देवता नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। हमारे सास ससुर बहुत उच्च विचारधारा के थे। वो मानव को मानते थे, जैसे कि कोई पूजा पाठ हो अगर कोई कह दे कि नहीं खाना नहीं खाना है, पहले देवताओं को चढ़ाना है, तो हमारे सास ससुर ये नहीं मानते थे। वो जो भी बनाते थे सबसे पहले बच्चों को और इंसानों को देते थे जी। तो ऐसी विचारधारा उस घर में थी। मैंने 3-4 दिन देखा। जब वहाँ से मैं विदा होके आई तो मैंने अपनी माँ को ये बात बताई कि हमारी ससुराल में तो कुछ माना ही नहीं जाता है जी। तो कहने लगी कोई बात नहीं है, वो गांव है, नहीं समझती होंगी सास तुम्हारी। बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब मैं दोबारा गई वहाँ पे तो मैं अपने मायके से देवी देवताओं को लेके गई अपनी अटैची में। मैं भर के रख ले गई। हाँ। और एक चिरागी और एक अगरबत्ती दानी और एक घंटी छोटी सी वो जो सब मतलब होता है जो चलता होती है। हाँ हिंदू धर्म में वो मैं सब लेके गई। जब मैं वो लेकर गई और फिर मैंने सारा काम वाम निपटाया, सुबह नहा मैंने एक अलमारी खाली की, उसमें पेपर बिछाया और मैंने उन सबको रखा। क्योंकि मेरे ससुराल गांव में थी, 4-5 भैंसें भी बंधी थी। तो हमारी सास सुबह 4 बजे उठ के उन भैंसों का काम करती थी। ससुर जी हमारे खेत पे चले जाते थे। तो जब वो खेत से लौटे 10 बजे तब तक मैंने नहा धो के पूजा पाठ करके और खाना वाना बना लिया। जब उन्होंने आए तो उन्होंने सामने देखा कि अलमारी पे तो ये बहू लाई है शहर से। तो उन्होंने देखा, देख के कहने लगे कोई बात नहीं है। मुझे वो शब्द आज भी याद है कि मेरे ससुर जी ने बोला था कि अब बहू इन कवाड़ियों को ले आई है तो कोई बात नहीं, बहू इस घर की मालकिन है
और उसका सम्मान है, वो भाई उसे भी आज़ादी है, वो कर सकती सही है, बात। चलने खुद ही समझेगी। हम्म, तो सर जी इस बात को जब उन्होंने कहा था, अब जब मैंने 2014 को 14 अक्टूबर को मैंने बौद्ध धर्म लिया, जी तो मेरे अंदर ये बात पूरी तरीके से याद आई कि मेरे ससुर जी ने तब कहा था कि अज्ञान है कोई बात नहीं, जब उसका समय आएगा समझेगी तो वो जी। अपना समझ लेगी। तो मैंने 14 अप्रैल को सबसे पहले अपने घर से 2014 में, और देखिए एक मतलब तथागत की और अनुकंपा समझें या बाबा साहब की, कि हमारे अंदर जब ये परिवर्तन आया तो 14 तारीख ही थी और सन भी 2014। जी। तो मैंने इसको भी बड़ा मान महत्व, दिया कि सही बात। महत्व दिया कि बाबा साहब 14 अप्रैल के दिन परिवर्तन हुआ। हाँ परिवर्तन हुआ, और हमारा देखिए 2014 में ही 14 भी था। हाँ 14 भी था, जी तो उसमें मेरा परिवर्तन हुआ। तो मैं थोड़ा ज़्यादा मैंने फिर बाबा साहब को अंदर से माना। अब आपको मैं बताती हूँ कि जैसे कि वो ससुराल वाली बात तो ख़त्म हो गई, वहाँ तक फिर मैं अपने हस्बैंड की जॉब लग गई, बच्चे हुए, मैं अपने घर में गृहस्थी में लीन हो गई। तो मैं पूजा पाठ करती थी, सब कुछ करती थी, सास ससुर को भी देखती थी, देवर को भी देखती थी, बच्चों को भी देखती थी। लेकिन हमारे घर में जो मंदिर बना हुआ था, तो सर हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि बाबा साहब बुद्ध जी नहीं थे, हमारे पति को दिल्ली में सम्मानित किया गया था, तो पीतल के बुद्ध जी और बाबा साहब उन्हें मंच पे दिए गए थे, तो वो घर में हमारे रखे हुए थे। तो मैं एक कोने में उनको रखती थी और शिव जी को बीच में लगाती थी। जी शिव गणेश पार्वती का पूरा परिवार मैंने बीच में लगा रखा था। जब वो मैंने बीच में लगा रखा था, मैं पूजा करती थी, सब कुछ करती थी। और सावन का जो महीना आता है, पहले सावन से लेके और आखिरी सावन तक, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, जी मैं 31 मंदिरों में शिवलिंग पे रुद्राभिषेक करती थी। इतनी हिंदू भक्त, जी, मतलब जी, इतना ज़्यादा मेरे अंदर हाँ। अंधविश्वास था। तो मैं शिवलिंग पे रुद्राभिषेक पूरी 31 दिनों और नए नए मंदिरों में करती थी, इस तरह से जुड़ी हुई थी, आस्था थी मेरी। मेरे बच्चे, जब मेरे सास ससुर ख़त्म हो गए और मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए, तो मेरे पति जब ऑफिस से आते थे तो मेरे से थोड़ा सा चाय पानी किया, फिर वो कंप्यूटर पे बैठ जाते थे, तो मुझे बड़ी झुंझलाहट होती थी। तो मैं उनसे कहती थी, बच्चे जब आपके लायक हो चुके थे? हाँ, बेटी हमारी इंटर करके हरियाणा बीटेक करने चली गई थी, जी। और बेटा हमारा इंटर करके यूक्रेन MBBS करने चला अच्छा। गया था। तो आपने कैसे भेजा था बच्चे को? हमने क्या पूजा पाठ के द्वारा भेजा? हाँ, जब हमारे क्या बच्चे किया आपने? जब हमारे बच्चे बाहर गए तो मैंने मंदिर में दर्शन कराए, शिव जी के चरणों से मैंने टीका लगाया, कलावा बांधा, और बच्चों को शिव जी का हाथ रख के कि इनके चरणों में अपना सर रखो, आशीर्वाद लो, तब जाके आप जाना और कामयाब होके आओगे। लेकिन क्या हुआ कि हमारे बच्चे जब गए तो हमारा बेटा यूक्रेन से 1 सेमेस्टर कर पाया था, जी और उसी में वो रसिया वाला झगड़ा हो गया, तो वहाँ से मुझे वापस आ गया। उसका कंप्लीट नहीं हो पाया। और बेटी का भी हमारा हरियाणा में प्रॉब्लम होने की वजह से उसको भी वहाँ से वापस, दोनों बच्चे हमारे वापस आ गए। उसके बाद में जब हमने यहाँ पे बौद्ध धर्म अपना लिया, तो फिर सब लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने ये परिवर्तन कैसे, आपने एकदम से हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में क्यों आ गई? तो हमने तब तक, मेरे घर में कुछ लोग आए हुए, उन्होंने बताया, और जैसे हमने आपको बताया था, RK प्रेमी जी हमारे भाई लगते हैं जी। तो जब ये चर्चाएं हमारे घर में चली तो उन्होंने कहा कि दीदी किसी की बात सुनने, मानने, जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हिंदू कोड बिल पढ़ लो। तो मैंने सबसे पहले हिंदू कोड बिल को पढ़ा था, और जब मैंने हिंदू कोड बिल पढ़ा तो उसमें मेरे को अंदर से इतना कष्ट हुआ कि हम महिलाएं किसकी वजह से राज कर रहे हैं। हमारे लिए बाबा साहब ने कितना त्याग किया, हमारे लिए बाबा साहब ने लाठियाँ खाई, हमारे लिए बाबा साहब ने पद छोड़ा, लेकिन हम महिलाएं तो समझ ही नहीं रहे कि हम अंधविश्वास में डूबे हैं। हम ये मान ही नहीं रहे हैं कि आज हमारे पति अगर हमारे हाथ में पैसा दे रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। नहीं, महिलाओं को तो पर्स रखने का भी अधिकार नहीं था। सही। महिलाओं को कुर्सी पे बैठने का अधिकार अरे नहीं साफ लिखा कि शूद्र गवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।
तो ये सारी बातें थी। तो हमने जब देखा कि भाई बौद्ध धर्म हमारा एक सच्चा धर्म है, मानवतावादी है, इसमें कोई भी अंधविश्वास पाखंडवाद नहीं है, और हम अपने बाबा साहब को और बाबा साहब के संविधान की वजह से इस देश पे, इस घर में राज कर रहे हैं। आज जो महिलाएं पुरुषों कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ये बाबा साहब की देन है। अगर किसी देवी देवता की देन होती तो सर वो 1930 से पहले होती। सही बात है, पहले होती। जब बाबा साहब से पहले हमें ये अधिकार क्यों नहीं मिले? ससुराल में जाते हैं तो बहू को जमीन पे बिठाया जाता है। आज बाबा साहब और शिक्षा का अभाव देखिए इतना ज़्यादा परिवर्तित हुआ कि जब हमारी बहू आती है तो हम जमीन पे नहीं बिठाते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं। और बेटी बहू पहले तो मुंह से कहते थे, लेकिन फ़र्क था। आज बेटी बहू जब हमारे घर में आप आएंगे तो अगर हमारी बेटी और बहू खड़ी होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये परिवर्तन बाबा साहब के संविधान की वजह से है कि नारी को सम्मान, तभी तो समानता का लिखा है अधिकार। ए शान ए शौकत ए ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना ना होता। होता खुशियाँ न मिलती हमें इस वतन में यदि बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। सही, ये कोई छोटी पूरी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जी। तो यही हमारे मन में आया। फिर हमको ये लगा कि हमने अपने जीवन के 48 साल हिंदू धर्म में बिता दिए। वही 66 में मेरा जन्म हुआ और 2014 में हमने बौद्ध धर्म जी, लिया। जी, जी, जी। तो मेरे जीवन का जो बहुमूल्य समय था जी। वो सब मेरा गवा चुके थे। अब इस उम्र में क्या कहते मुझे, अगर मैंने बौद्ध धर्म लिया है तो अब हम अच्छे से जो गलती हमने की है उसको हम बाबा साहब के मिशन में काम करके कुछ अपने मन को, कुछ अपने दिल को जी। शांति दे सकते हैं। मेरे को ये ना लगे कि लोग ये कहें कि चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। कम अब से आप कम बदल चुकी हैं पूरी तरीके से। तो अब आप आगे क्या करना चाहेंगी? कैसे महिलाओं को समझाने का काम करते हैं? हम सर जी महिलाओं को समझाने का काम मेरा 2 तरीके से है। जैसे कि बाबा साहब ने लिखा था कि अगर आप लोग अपनी कमाई का 5वां भाग या 10वां भाग समाज को देंगे तो भी हमारा समाज परिवर्तित होता रहेगा और समाज का काम अच्छे से होता रहेगा। तो मैंने उसी हिसाब से अपने 24 घंटे में हमने 10वां भाग 10% भी अगर हम 4 घंटे का टाइम अपने समाज की महिलाओं को देते हैं तो हमारे समाज का भला अच्छे से होगा। तो हमारा एक नियम है कि हम 12 बजे तक घर का ख़त्म करके किसी का भी साथ नहीं पकड़ते। अगर कोई महिला मिल गई तो ठीक है। अब हमारा टीम बहुत बन चुकी है तो अब तो हम जा सकते हैं, लेकिन हम आपको 2014 से बता रहे हैं कि मैं 4 घरों में डेली जाती थी जी। 12 बजे से लेके मुझे 4 बजे तक 5 बजे तक घर घर जाना है और बाबा साहब के बारे में, माता रमाबाई के बारे में बताना है। तो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ उनको ऐसे नहीं बताना, क्योंकि हम जाते थे तो लोग हमने सर 2015 में आपको बताएं 8 महीने में मैंने बाबा साहब के कैलेंडर मसवानपुर में बांटे थे। मुझे पूरा 8-9 महीना लग गया था। तो लोग कहने लगे कैलेंडर तो 2 दिन में बढ़ सकते हैं, हन्ने का कैलेंडर 1 दिन में बढ़ सकता है। लेकिन हम उस कैलेंडर को कैसे हमको 8 महीने लगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि हम आपके घर में गेट पे टांग आएँ, आपके घर पे दे आएँ और फिर उसके बाद में उस कैलेंडर को भाई महिलाएं नहीं जानती हैं, वो फाड़ के कूड़े में फेंक सकती हैं, बच्चे छोटे हैं लैट्रिन उठा के फेंक सकते हैं। तो मेरा मतलब था कैलेंडर देने से पहले हम उसको बारे में कैडर दे देंगे अच्छे से बता दें, ताकि हमारे इस कैलेंडर को, इस बाबा साहब को महिलाएं समझें कि ये कौन है और उन्हें सम्मानित करके सम्मान पूर्वक अपने दरवाजे पे, अपने दीवारों पे लगाएं। इसलिए इतना टाइम लगाते थे। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ, आपने कहा कि मैं 10% खर्च करती हूँ, तो 10% क्या उद्देश्य रहता है खर्च करने का आपको? क्या शिक्षा के मामले में करती हो कि प्रचार प्रसार में कैसे तन करती? से, मन से, धन से, जी, तीनों चीज़ों का हम 10% लेते हैं। जी। क्योंकि अगर हम समाज पे धन नहीं खर्च करेंगे तो भी हमारे समाज का भला नहीं हो पाएगा। जी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि समाज में काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कोई हमारा बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई के अभाव में पैसा नहीं है और वो पढ़ाई से वंचित है, जी। वहाँ भी हम लोगों को व्यवस्था करनी होती है। कभी हम लोग व्यवस्था करते थे, टीम बाई टीम चंदा इकट्ठा कर लिया, लेकिन कहीं ऐसी भी ज़रूरत पड़ी कि हम उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो
तो हम अपने पास से भी देते थे। जी। और समय का अगर हम 24 घंटे में 4 घंटे समाज को देंगे तो हमारे समाज का भला होगा। अच्छा, आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आगे की क्या प्लानिंग करना चाहेंगी? आगे की प्लानिंग हमारी शुरू से सर ये रही, जब से हम बौद्ध धर्म में आए हैं तो मेरे को ये लगा कि हमें काम वो करना चाहिए जिससे वाकई में हमारे समाज में जागरूकता है। जैसे कि शुरू में मैंने देखा कि जैसे कि जो सामाजिक लोग हैं, आप समाज के प्रति जागरूक हैं, हम जागरूक हैं, राधा जी जागरूक हैं, सर्वेश जी जागरूक हैं, और जो महिलाएं हैं, अगर हम वही बैठ के आपस में बात और मीटिंग करते रहेंगे, किसी महापुरुष की जयंती और महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस हम जानकार लोग मनाते रहेंगे तो हमारे समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। मेरा मतलब ये था कि हम कोई भी किसी भी महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस है और किसी भी महापुरुष की जयंती है तो उस दिन हम किसी अनजाने घर में जाएं, किसी मोहल्ले में जाएं, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करें, किसी गांव में जाएं, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करें, और हम अगर 10 लोग हैं, अगर 10 लोग अगर एक डिब्बा आधा किलो का भी लेते हैं, उस गांव में जाकर हम बांटें और उनको बताएं कि आज ये लड्डू हम किस खुशी में बांट रहे हैं, ये हमारे महापुरुष की जयंती है, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। तो मेरा ये उद्देश्य रहता था, इसलिए मैं हर व्यक्ति को यही समझाती थी कि जो भी प्रोग्राम हो उनको हम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में करें, बस्तियों में करें, ना कि हम भवन में, बुद्ध विहार में करें। बुद्ध विहार में करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरी उतनी इच्छा भी नहीं होती है। हमारा अभी यहाँ पे कल्याणपुर में अम्बेडकर भवन बना हुआ है, वहाँ भी जब हमारे जागरूक लोग बैठते थे और स्पीच के लिए मुझे खड़ा किया जाता था तो भी हम उनको यही बात कहते थे कि यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अध्यक्ष जी बैठे हैं, महामंत्री जी बैठे हैं, कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं, सभी जागरूक भाई बैठे हैं, क्या इनको हमारे समाज के बारे में नहीं पता है? अब हम अपनी बात आपस में उन्हीं को बता रहे हैं जिन्हें पहले से ज्ञान, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। हमें इस मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों में लेकर के जाओ। हाँ। और ऐसे लोगों को बताओ जिन्हें जरूरत है, जिन्हें परिवर्तन हम लोगों को करवाना है। और हमारे एक अंदर ये उत्सुकता ज्यादा है कि हम नया काम करें। जैसे कि सर, जैसे ही हम इसमें आए तो हमने कहा कि 1 अप्रैल से भीम संगीत होना चाहिए घर घर। तो महिलाएं एक दूसरे पे टालने लगी, तो हमने सबसे पहला 1 अप्रैल अपने घर के लिए बांध दिया। हमने कहा जब तक शशि सिंह बौद्ध जिंदा रहेगी तब तक 1 अप्रैल को इस घर में हमेशा भीम संगीत होगा। और भीम संगीत 1 अप्रैल को हमारे यहाँ 2015 से हो रहा है। एक जानकारी और लेना चाहूँगा कि जो पीछे मंदिर बना हुआ है बाबा साहब के नाम का, वो तथागत बौद्ध की मैं फोटो भी देख रहा हूँ, तो कब से बना के रखा आपने? सर, ये मंदिर तो जब हमने ये मकान बनाया था तभी हमने खरीदा था, तो इसमें 33 कोटि के वो थे, लेकिन जब हमारे अंदर परिवर्तन आया तो हमने 14 अप्रैल को सारे देवी देवताओं को यहाँ से निकाला, और निकाल कर जब हमने उनको निकाला था तो हमने अपने हस्बैंड से बोला, हमने कहा हमें आपसे कुछ बोलना है, बताना है। तो उन्होंने कहा हाँ बोलो। हमने कहा हम इनको हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अरे इतना अच्छा काम, इसमें देरी क्यों, फटाफट करो। तो हमने तुरंत बांधा और हटाया। और हमारे गेट पे सर जी शिव पार्वती का टाइल्स लगा हुआ था। तो 26 अप्रैल को जो भूकंप आया था, हम वो कहानी भी आपको बताएंगे। तो 26 जब हमारे घर से देवी देवता निकाल दिए तो जितने बौद्ध धर्म के लोग थे, जिन्होंने सुना कि एक घर और अपना बौद्धिस्ट हो गया है, तो मेरे से मिलने बहुत लोग आए, बहुत महिलाएं आई, बहुत पुरुष आए कि मैडम के घर चलते हैं भाई, उन्होंने इतनी अच्छे से परिवर्तन किया है। तो जब वो आए तो मेरे को अंदर से ये लगा कि जब वो लोग आते हैं और मेन गेट पे शिव पार्वती का टाइल्स लगाया है तो ये गलत संदेश जा रहा है। तो हमारे पति उस समय आगरा में पोस्टिंग थी, बच्चे थे नहीं, दोनों बच्चे मेरे बाहर थे। तो जब ये सुबह चले गए तो हमारा दिमाग घूमा। हमारे यहाँ एक लड़का था गोलू नाम का, सर्वेंट था। मैंने उससे कहा, हमने गोलू हथौड़ा ले आओ, छेनी ले आओ और मेज ले आओ। तो वो ले आया। तो जब वो लाके कहने लगा आंटी कहाँ रखना है, हमने कहा ये शिव पार्वती का जो टाइल्स लगा यहाँ लगाओ। तो उसने लगाया, लगाने के बाद में सर उसको हमने चढ़ा दिया। हमने कहा इसको छेनी से तोड़ दो, निकाल दो। तो उसने सर जैसे ही छेनी लगाई उसी टाइम पे भूकंप आया जी। तो जब वो मेज हिली और मेज हिलने के बाद में तो उसने कहा आंटी मेज हिल रही है। तो हमने कहा ऊंचा खाली होगी। तो
कहने लगा आंटी पत्थर लगा है, पत्थर पे कहाँ ऊंचा खाली होगा। हाँ, जब हमने उस मेज को पकड़ा तो हम भी हाँ, हिले। बिल, हाँ। जब हम हिले तो हमने कहा कि कुछ तो लोचा है, ये हिल रही है, तेजी से हिल रही है। हमने कहा अच्छा गोलू रुको देखते हैं। तो सर हम बाहर निकले तो बाहर सारे लोग खड़े हुए थे, सभी लोग बाहर खड़े थे, अरे घर से बाहर निकलो बाहर निकलो, भूकंप आया हुआ है। तो हम भी जाके खड़े हो गए। जब वो भूकंप थम गया तब हम फिर ऊपर आए और हमने उस बच्चे से कहा, हमने गोलू चढ़ के तोड़ो। कहने लगा आंटी एक बार छेनी लगाई थी तो भूकंप आया, अब मैं दोबारा तो नहीं चढ़ूंगा। उसने मेरे हाथ जोड़ लिए। तो हमने ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेज पकड़ो हम चढ़ते हैं। देखिए वहाँ पे हम डगमगाए नहीं। मुझे अपने तथागत बाबा साहब पे इतना विश्वास भरोसा था। था बहुत कि हमने अपने मन में बसा लिया था, तो हमें कुछ नहीं देखना था आगे पीछे। फिर सर हमने छेनी हथौड़े से शिव पार्वती का टाइल्स तोड़ा और तोड़ने के बाद बाहर कूड़े में फेंका। जब हमने कूड़े में फेंका तो ये हमारे जस्ट बगल में तिवारी जी रहते हैं, इनको इस चीज़ का बड़ा मतलब बुरा लगा। तो इन्होंने हमको बोला बिहार के हैं, तो हमसे इन्होंने अपनी भाषा में बोला, कहते हैं मेरे बेटे का नाम अंशुल है। तो उसने कहा मेरे से, अरे अंशुल की मम्मी तोहार दिमाग खराब हुआ है का। हमने क्या हुआ आंटी। कहने लगे तो का इतना लंबा चौड़ा इतना अच्छा आदमी मिला, तो का इतना सुंदर सुंदर आज्ञाकारी बच्चे मिले और तू ये सब बर्बाद करने पर लगी है। तो हमने उनको जवाब दिया, हमने कहा आंटी हमको यही देखना है कि ये हमें किसकी बदौलत मिला। हम डगमगाए नहीं और मैंने उनके सामने वो फेंक दिया। उसके बाद में भीड़ लगी थी सर, हमने अकेले इस गली में जय भीम के नारे लगाए थे। मेरे पति भी नहीं थे और मेरे बच्चे भी नहीं थे, मैंने अकेले जय भीम के नारे यहाँ पे दिए थे। अब आप देखिए उसके बाद में जब भूकंप दोबारा फिर आया, मतलब भूकंप आया कई बार। हमारा इतना बड़ा घर है, इस घर में इतनी सी भी कहीं दरार नहीं पड़ी। और बगल में ही अग्नोत्री जी का कैलाश सरस्वती इंटर कॉलेज है, उसकी पूरी एक दीवार गिर गई थी, जो टोटल ब्राह्मणों का स्कूल है। हमने सुबह दूसरे दिन हंगामा मचा था कि भाई वो अग्नोत्री जी की दीवार गिर गई। तो ये तिवारी जी खड़े थे, दोनों लोग, बच्चे भी खड़े थे। हमने कहा आंटी शिव पार्वती का टाइल्स तो हमने तोड़ा था, दीवार उनकी क्यों गिरी, हमारी गिरनी थी। जी। तो फिर वो चुप हो गई। उसके बाद हमारे घर में सर जी कुछ ऐसा नहीं, बल्कि जिस दिन से हमने बौद्ध धर्म लिया उस दिन से मेरे घर में बहुत बढ़ोतरी हुई। पहले हम 800 सेकेंड हैंड गाड़ी पर चलते थे, लेकिन जब हम अपने धर्म में आए हमारे पास 35-35 लाख की गाड़ियाँ आई। मेरा मकान भी बना, कोई हमें दिक्कत नहीं, ना हमारे बच्चों को ना परिवार को। मेरे परिवार में भी हम 3 देवरानी जेठानी हैं, कभी आज तक कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हमको देखकर हमारी जेठानी बदली, उन्होंने भी अपने घर से देवी देवता निकाले, बौद्ध धर्म लिया। और जब हमारी जेठानी ने लिया तो फिर उसको देख के हमारी देवरानी ने भी लिया। उसने कहा कि जब हमारी दोनों जेठानियाँ बौद्ध धर्म में हैं तो मैं क्यों अलग रहूं। तो ये हमारी घर की एकता है और हम सब लोग बौद्ध धर्म में, हमारी नंदे भी हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। और बच्चे भी, अभी हमारा जो पोता और पोती हुए सर, हम जब बच्चों को हॉस्पिटल से लाए हैं तो हमने माता रमाबाई की कोख में ही उन बच्चों को रखा और ये बोला ये है आपके राजरतन, ये है आपकी इंदु। तो इस चीज़ को हमारी बहू ने, बच्चों ने देखा तो उनमें ये परिवर्तन आया। उनको अपना जीवन परिचय और अपनी किताबें पढ़ने का और अपना इतिहास जानने का अवसर मिला। अगर हम अपने घर को ही परिवर्तित नहीं करेंगे तो समाज की महिलाओं को कैसे करेंगे। अब आगे की हमारी प्रक्रिया सर ये है, एक हमारी इच्छा है कि हमारी शुरू से ये था कि जो कोई ना करे वो हम करें। अब हमने देखा, हम माता रमाबाई को बहुत मानते हैं। जब अंबेडकर भवन में पहली बार हम गए थे और हमें कुछ नहीं आता था, जैसे अभी हमने बोला तो, और डायरेक्ट मेरा नाम पुकार दिया कि शशि मैडम आके अपना कुछ वक्तव्य दें, कुछ अपने विचार। तो सर मेरे हाथ और पैर बहुत तेजी से कांप रहे थे। हमने कहा हम यहाँ क्या बोलें और क्या बताएं, मुझे अभी बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो मैंने सर वहाँ पे नज़र घुमाई पूरे भवन में, और नज़र घुमाने के बाद में हमने जो स्पीच दिया वो ये था। मैंने कहा हिंदू धर्म में राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती, कृष्ण के साथ राधा, तो हमारे बाबा के साहब के साथ माता रमाबाई यहाँ क्यों नहीं है।
वहाँ पे एक भी फोटो माता रमाबाई की नहीं अरे लगी वाह। थी। और हमने हमारे बाबा साहब माता रमाबाई की वजह से ही हमको सब कुछ दे के जा सही पाए। बात। हमने कहा उन्होंने बराबर संघर्ष किया, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी की, तो ऐसी माँ को हम कैसे भूल सकते हैं। 3 दिन के बाद में वहाँ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने माता रमाबाई की फ़ोटो लाकर भवन में लगा दी। फिर मैंने माता रमाबाई के छोटे छोटे प्रोग्राम मसवानपुर में, कल्याणपुर में, अपनी गलियों में करते रहे। फिर मैंने बुद्धा पार्क में किया। फिर सबसे पहले मुझे अम्बेडकर विकास समिति ने अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष चुना था। जी। उसके बाद भारतीय बौद्ध महासभा ने मुझे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनाया। तो मैंने अपने हस्बैंड और अम्बेडकर विकास समिति के महामंत्री, कोषाध्यक्ष और भी सभी लोगों के सहयोग से मैंने अम्बेडकर भवन में माता रमाबाई का बहुत भव्य प्रोग्राम किया था, जिसमें मंच पे टोटल महिला थी। जी जी। टोटल ही संचालनकर्ता महिला थी और महिला ही मुख्य वक्ता थी, महिला ही मुख्य अतिथि थी। महिलाओं ने ही सारा कार्यक्रम किया था, पुरुष ने एक ने भी मंच पे नहीं चढ़े थे। अभी तक आप कितनी महिलाओं को गाइड कर चुकी हैं? अभी तक इस समय हमारे अंडर में सर 200 महिलाएं हैं। जी। अगर हम कहीं ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो हम 250-300 महिलाओं को एकत्रित कर लेते हैं। हाँ। बहुत अच्छा किया कि आप हमारे बीच में आए। आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो बुद्धाय। नमो जय बुद्धाय हिंद। जय।